गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारा रिक्वेस्ट है हमारे पास टू मेक सम वीडियोस ऑन द डेली वर्कआउट्स। घर में लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं तो क्या वर्कआउट कर सकते हैं बॉडी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट, ये इतना अच्छा है आप लोगों में वर्कआउट करने का। रियली अप्रिशिएट दैट। सो टुडे आई एम गोना शो यू दिस वर्कआउट्स इन 3 फेज। Okay, the 3 phase will be easy, intermediate and advanced. Well, I understand कि घर पे easy, intermediate, advanced करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना मैं जिम में कर सकता हूँ, बट फिर भी यूजिंग सम क्यूट पेयर ऑफ थिंग्स दैट यू हैव एट योर होम, you can do it. All right, you can do it. So let's start, guys. But before I start this video with workouts and all, I want to share something very, very, very important. I've seen 90% of the guys going to the gym and working out, but they never feel the importance of two things. Two things that are really important. Warm up. वार्म अप जो एक्सरसाइज से पहले किया जाता है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू स्ट्रेचिंग। वार्म अप इज़ नॉट स्ट्रेचिंग, वार्म अप इज़ फॉर योर मोबिलिटी। ठीक है, जॉइंट्स का मोबिलिटी के लिए मैंने पिछले एक वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने पोस्चर के बारे में बात किया। ठीक है, अगर आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो आपको इंजरी होगा गारंटी, जिसकी वजह से आपका पोस्चर ख़राब होगा। अगर आपका पोस्चर ख़राब इसीलिए है क्योंकि आपने शायद कभी वार्म अप ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है वो जॉइंट मोबिलिटी कैसा होता है, जॉइंट मोबिलिटी करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पोस्चर के बारे में 2 वीडियोज़ है मेरा, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन है उसमें। काइंडली गो एंड वॉच इट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। सो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक जॉइंट्स का फ्री मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो आई हियर आई एम यूजिंग वेरी सिंपल वर्ड्स ताकि हर कोई जो जिम में कभी गया नहीं, जो जिम का सूरत कभी देखा नहीं, एक छोटी लड़की से लेके एक बड़ा उम्र का कोई भी, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, go and hit the gym. It's really important after this lockdown, obviously. Okay, so guys, today I'm going to shed some sweat. I'm already started sweating. So what you do is basically वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करो अच्छे से, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करो। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, घर में कुछ भी कर रहे हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ सुबह उठ के एटलीस्ट 5-10 मिनट वार्म अप कर लो यार, थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत 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 ज़रूरी है गाइस, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एडवांस एथलीट को पूछोगे कि स्ट्रेचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, दे विल एक्चुअली टेल यू कि स्ट्रेचिंग, बिना स्ट्रेचिंग की इंजरीज होगा। ठीक है, सो ओवर हियर आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, लेकिन बहुत सारा स्पोर्ट्स में लाइक फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स में स्ट्रेचिंग नहीं करते वो लोग, तो आप देखोगे वो पर्टिकुलर टाइप की दिखते हैं वो लोग, राइट। सी द प्रॉब्लम इज, वो दिखना प्रॉब्लम नहीं है कि पर्टिकुलर टाइप का दिखना, दैट्स नॉट एन इशू यार। द प्रॉब्लम इज दे हैव इंजरीज, दे हैव मेजर, दे हैव अ चांस ऑफ इंजरी बहुत बढ़ जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। सो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, फोकस ऑन दैट। Okay, so let's start the video. First, I'll be showing the basic warm-ups. This video will be in parts. Obviously, I hope you understand कि एक video में पूरा देना information possible नहीं है. This video will be in parts. I'll be showing some warm-ups. So you have to come back to the first part to see the warm-up. This is the easy exercise schedule. And well, I'll be making the schedule in 3 parts. Okay, that is a push movement, upper body push movement, upper body pull movement, and I'll be going for the legs movement. All right. जितना हो सकता है, जितना साइंटिफिकली एफिशिएंटली हो सकता है, मैं इस घर को यूज़ करूँगा एज अ जिम। मैं घर की सामान को यूज़ करूँगा, वट एवर आई हैव, एंड आई एम श्योर वट एवर थिंग्स दैट आई विल बी यूजिंग, आई एश्योर यू आपके पास वो होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, आई एम यूजिंग दिस स्टिक, दिस इज समथिंग प्रॉक्सी 5 फीट। ठीक है, एक पतला सा स्टिक है ये, मेरे को झाड़ू से मिला ये, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी लाइट स्टिक यू कैन यूज़ फॉर योर वार्म अप, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शोल्डर वार्म अप। ओके, तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद दिस बेसिक्स, एकदम बेसिक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऑलवेज कीप इन माइंड, ब्रीद इन थ्रू नोज, ब्रीद आउट थ्रू लिप्स। सो देखो, कोई भी एक्सरसाइज कभी व्यू करना हो, हमेशा साइड से व्यू करना है उसको, और साइड व्यू से आपको परफेक्ट समझ में आती है। पुलिस जा रहा है गाइस। These are very, very important warm-ups.
शोल्डर वार्म अप, शोल्डर मोबिलिटी, मैंने मोबिलिटी पे जो बात किया है, मेरा वीडियोस प्लीज़ देखिएगा उसको। पोस्चर के बारे में, कोर के बारे में, कोर क्या होता है, कोर की इंपॉर्टेंस क्या है, कोर को ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए हर किसी को, नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू जिम। ओके, जस्ट थोड़ा सा सर्वाइकल का फ्री कर ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा शोल्डर मोबिलिटी, थोड़ा सा और, काफ़ी डेलिकेट जॉइंट है गाइस, सो उसको 10 टाइम्स सामने। एंड वन मोर थिंग, डोंट डू इट लाइक दिस, ऑलवेज ट्राई टू डू लाइक दिस। सामने आओ, ब्रीदिंग करते रहो स्लोली, इतना सामने आओ, पूरा ट्राई टू टच, एंड देन अगेन व्हेन यू गो बैक, ट्राई टू गो बैक एकदम और पीछे। मैक्सिमम पीपल क्या करता है कि पीछे जाते हैं, पीछे वो ऐसे इधर से घूम लेते हैं। शुड बी गोइंग थोड़ा एकदम बैक, एज मच एज पॉसिबल, स्ट्रेच योर शोल्डर्स। ओके, सामने आओ, दिस डन। जब आप हाथ को ऐसे कर रहे हो ना, ट्राई टू कीप दिस लिटिल स्ट्रेट, 90 डिग्री नॉट एनी, तो एटलीस्ट कम से कम 89 डिग्री रखो इसको। दिस आई वॉज डूइंग दिस। ओके, नाउ आई यूज दिस ब्यूटिफुल थिंग। कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। चलो, ये ऊपर से होल्ड करो, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट करके होल्ड करो। नीचे जाओ, नीचे जाके इसको टच करो एब्स में। ईजी है ना? अब ईजी नहीं लगेगा, देखो ये पीछे जाके इसको अभी आपको सेम विदाउट ब्रेकिंग योर एल्बो, तो डोंट डू दिस, मेक इट स्ट्रेट। ओके, कैन यू सी मी गाइस? या, डोंट ब्रेक योर एल्बो, मेक इट स्ट्रेट एंड देन टच इट इन द बैक। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, जब हम लोग टच करते हैं ना बैक में, 90% लोग क्या करेंगे, साइड से दिखाते हैं आपको, जस्ट अ मिनट। सो जब मैं साइड टच करूँगा, 90% लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे कर देते हैं। द मोमेंट यू आर डूइंग दिस, यू आर गोइंग टू हर्ट योर लोअर बैक, यू गोना हर्ट योर लोअर बैक। ओके, डोंट डू दैट। What you will do while this bringing the stick to the back, making it a round movement, see, while you do this, you should be pulling your abs inside. Okay, you should be pulling your abs literally inside, you should be pulling it, hold it tight. See, this is a holding abs tight. अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, देखो रिलैक्स लग रहा है पूरा। फिर holding it tight, hold it tight at every movement, hold it tight, especially at this particular movement, because you tend to do this, you tend to do this. The moment you tend to do this, your pelvic is getting forwarded like this, you're going to hurt your lower back. Don't do that, and you're going to having back pain. एक बात याद रखना हमेशा, यूट्यूब हमेशा वन वे ट्रैफिक होता है। मैं जो एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो मैसेज दे रहा हूँ आपको, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए, डाउट पूछिए, बट एक्सरसाइज में देख नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब हमेशा वन वे ट्रैफिक है, आप वहाँ पे क्या करोगे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपने मेरा एक्सरसाइज देख के थोड़ा उस पर मॉडिफिकेशन किया, आपको इंजरी हो गया, फिर आप कहोगे कि अमित सर ने दिखाया था गलत कुछ। सो डोंट डू दैट, प्रॉपरली करो। कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज में, पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गाइड यू as much as possible. Of course, guys. After all, you my family. Okay. So, guys, I've done this now. Okay. Now, what we'll do? This is a very light stick, huh? Very light. So you can do this. Arm straight, stand straight. Do this. Okay. Do this. Just rotate this. बहुत स्लोली करो, हड़बड़ी मत करो। वार्म अप है मतलब ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी करो ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। So I'm taking time to show you guys, so please have that respect and decency to do it very slowly and with love. मैं हमेशा कहता हूँ जो भी करो प्यार से करो यार, बिना प्यार के होता नहीं है दुनिया में कुछ, क्या करो। See, I'm feeling it over that's. Keep breathing normally, okay? And breathe in through nose. अच्छा, बहुत जन का nose blocked होता है. So one of my friend, she suddenly said me, buddy, I breathe through nose. Okay. Sorry, she breathed through her lips, like her mouth. I said, why? Because she said my nose is blocked maximum times. हमेशा बंद रहता है उनका, nose blocked रहता है. And but this is a quite common issues with many of you. I can understand that because season change हो रहा है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है. साइनसाइटिस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है. साइनसाइटिस से ज़्यादा होता है, like कफ एंड कोल्ड, नॉट माइग्रेन ऑल्दो. सो गाइज इस चीज़ के लिए ना आई बी शोइंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग. ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा क्लाइंट्स को, यार आप लोग ब्रीदिंग नहीं करते हो, ब्रीदिंग करना सीखो. तो अगर आप प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं करोगे तो इट्स यूजलेस, ओके, ये हो गया. अभी चलो दूसरा दिखाता हूँ मैं. टॉपिक इतनी वास्ट है ना गाइस, तो क्या करूँ, बोलना पड़ता है. ओके, नाउ आई विल बी डूइंग दिस हिप रोटेशन. ओके,
So for that I'll be showing you some good breathing techniques, ठीक है, जो आप एक्सरसाइज में यूज़ करोगे और उसको यूज़ करने से आपकी जो ब्लॉक नोज है वो ठीक हो सकता है। और डेफिनेटली और एक चीज़ है गाइस, नाउ डू दिस लेग स्विंग्स। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, लेग स्विंग्स। ओके ओके सो जो मैं कह रहा था, आप एक काम कर सकते हो, उस ब्लॉक नोज के लिए आप वेपर ले सकते हो। क्लोज योर आइज एंड टेक द वेपर। इट्स क्वाइट गुड, प्रीटी गुड इन फैक्ट। सामने करो। ओके इट्स प्रीटी गुड इफ यू टेक द वेपर। ब्लॉक नोज काफ़ी सीधे हो सकते हैं। और एक चीज़, जब आप वार्म अप कर रहे हो ऐसा ना, डोंट मूव योर बॉडी। सो मेक्स टेंस टू डू लाइक दिस। नो, डोंट डू इट, जस्ट स्टैंड स्ट्रेट एंड डू दिस। Easy, it's a free flow. Elbows, sorry, knees a little bit straight. Just move it. Free swing, okay? One more thing, ankle rotation. So you can just put it in down and just do this ankle rotation. Rotate it very slowly, comfortably, 10 seconds, 15 seconds. करो उसको. Okay, I have not shown this warm-ups. These are very important. Hold it like this. Okay, बीच में पकड़ो, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, से पकड़ो. इसको warm up करो ऐसा. काफ़ी important. Hold it for 5 to 7 seconds. Very very important warm-ups. Okay, ankle mobility. Okay, now I'll be moving to the workout part. So